आज का हमारा विषय है पंचवटी खंड काव्य, जिसका प्रारंभिक 1 से 16 छंद तक का हमको अध्ययन करना है। तो उससे पहले जो पंचवटी है उसका 1 से 16 छंद तक का जो प्रतिपाद्य है उसको हम समझ लेते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह खंड काव्य लिखा गया है, जो कि पंचवटी में संग्रहित है और 1925 में यह प्रकाशित हुआ था। यह खंड काव्य श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी के पंचवटी प्रवास का सुंदर चित्रण करता है। इसी खंड काव्य में शूर्पणखा कांड का भी चित्रण है। पाठ्यक्रम में पंचवटी के प्रथम सर्ग से लेकर के 16 छंद तक के संकलित हैं। इन छंदों के माध्यम से कवि गुप्त जी ने पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का मनोरम चित्रण किया है। तो इसमें पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता आपको दिखाई देगी। पंचवटी की जिस कुटिया में श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी कुटिया बनाकर रह रहे थे, उसके आसपास के अद्भुत प्राकृतिक छटा का यहाँ पर दिखाई देगी और चंद्रमा की चंचल किरणें जल व जमीन पर बिखर गई है और चारों तरफ रोशनी फैल गई है। रात की चंदीली अंधियारी में धरती पुलकित हो रही है। मदन मंद पवन के झोंके बह रहे हैं। अर्धरात्रि में वीर धैर्यवान लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं और जिस कुटिया की रक्षा हेतु वे प्रण प्रण से खड़े हैं, उस कुटिया में तीनों लोकों की लक्ष्मी माँ सीता वास कर रही है। कवि बताते हैं कि राजभोग करने की व्यवस्था में यह अर्धरात्रि की जगह पहरा दे रहा है। जगह पहरा दे रहा है मतलब जागते हुए पहरा दे रहे हैं। यह वीर माता सीता की रक्षा हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा है। और गुप्त जी ने लक्ष्मण के मन में चलने वाले संकल्पों विकल्पों का भी सूक्ष्म चित्रण इसमें किया है। गुप्त जी ने इसमें लक्ष्मण के मन में क्या चल रहा है उसका भी चित्रण इसमें किया है। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि वनवास के 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब बस एक ही वर्ष शेष बचा हुआ है, वह भी पूरा हो जाएगा। पता ही नहीं कि 13 वर्ष कैसे बीत गए। बड़े भाई श्रेष्ठ श्री राम का वनवास देने की मंशा तो इसलिए थी कि माता कैकेयी का राजमाता का पद मिले और उनकी पैठ अयोध्या में जम जाए, लेकिन इसका परिणाम उल्टा हो गया। भाई भरत भी राजगद्दी पर नहीं बैठे और चित्रकूट में माता कैकेयी की करुणामयी अवस्था को देख स्वयं करुणा के रोने का भाव प्रकट होता था। अपनी कारुणिक अवस्था के प्रति स्वयं माता कैकेयी अनभिज्ञ थी। श्रेष्ठ बड़े भाई श्री राम की सेवा का जो अवसर मुझे इन वर्षों में प्राप्त हुआ, वह अब प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये लक्ष्मण सोच रहे हैं। वनवास के 13 वर्ष बीत गए और यह अवधि पूरी हो जाएगी, तब वापस सभी अयोध्या को चले जाएंगे। अयोध्या में तो बड़े भाई पुनः राजकाज कार्य को देखने लगेंगे, व्यस्त हो जाएंगे, जनहित के कार्य में लग जाएंगे। श्री राम जी की व्यस्तता में लक्ष्मण की सुध भी नहीं लेंगे। तब लक्ष्मण को उनकी सेवा का भी अवसर इस तरह कहाँ मिल पाएगा। फिर भी वे सेवा का अवसर प्राप्त कर ही लेंगे। प्रकृति के प्रति लक्ष्मण के मन में कई सद्भावनापूर्ण विचार प्रकट होते हैं। गुप्त जी श्री राम, सीता व पशु पक्षियों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार को इस काव्य में दिखलाया गया है। तो ये इसका थोड़ा सा प्रतिपाद्य था। तो पंचवटी खंड काव्य 1 से 16। तो पहला है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, फलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कितना सुंदर यहाँ पे चित्रण किया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, आप बचपन से सुन रहे हैं इसको। चारु मतलब सुंदर होता है, चंद्र मतलब चंद्रमा, थल मतलब स्तर, अवनी मतलब धरती, फलक मतलब प्रसन्नता, हरित मतलब दृश्य, तृण मतलब घास होता है, अंबर मतलब तल, संपूर्ण आकाश को अंबर कहा गया है। इसमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने यह जो लिया गया पंचवटी से लिया गया है, प्रथम भाग से लिया गया है। वनवास के समय जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता जी पंचवटी की पर्ण कुटी बना रहे थे और लक्ष्मण रात दिन जागकर उस कुटी की सुरक्षा कर रहे थे, उस समय का वर्णन गुप्त जी ने किया है। इस पद में गुप्त जी ने पंचवटी की सजीव सौंदर्य का चित्रण किया है। बड़ी सुंदरता के साथ इसमें क्या किया है, चित्रण किया गया है। व्याख्या है कि इसके माध्यम से कवि पंचवटी की सुंदरता का चित्रण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और जमीन पर खेल रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल में और जमीन में चंचल किरणें चंद्रमा की खेल रही हैं। यहाँ गुप्त जी पंचवटी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं और इस शोभा का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि सुंदर चंद्रमा की मचलती किरणें जल और जमीन पर बिछी हुई है, जो सरोवर के जल और
धरती दोनों को प्रकाशमान बना रहा है। किसको किसको प्रकाशमान बना रहा है? जल को और धरती को, दोनों को प्रकाशमान बना रहा है। इस चंद्रमा की चांदनी की शोभा इतनी सुंदर लगती है कि साफ साफ और सुंदर जो स्वच्छ चांदनी की धरती दिखाई दे रही है। संपूर्ण आकाश में बिखरा पड़ा हुआ है चांदनी। इस सौंदर्यमय वातावरण में धरती भी प्रसन्न होकर अपनी प्रसन्नता हरी घास की झूमती सिराओं में प्रकट करती है और वातावरण इतना मनोहर है कि लगता है कि जैसे मीठी ठंडी हवाओं के झोंकों से पेड़ झूम रहे हों। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य इसमें किया गया है। ये पंक्ति तो हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए, हर विद्यार्थी को याद होना चाहिए। मानव झूम रहे हैं तरु भी इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ मानो मनहु जनहु आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे दूसरा पंक्ति है, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भी मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, वही लक्ष्मण जाग रहे हैं। जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस पंक्ति के माध्यम से पंचवटी की सुंदरता का चित्रण है। कवि कहते हैं कि पंचवटी के सौंदर्य का क्या कहना। पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों का समूह। इन 5 वृक्षों की छाया में पत्तियों के सुंदर पत्तों का की सुंदर कुटिया है। इस कुटिया के ठीक सामने एक साफ सुथरी चट्टान पर धैर्यवान निडर वीर मन वाला धनुषधारी बैठा है। जब सारी पृथ्वी सारा जगत सो रहा है तो वो क्या कर रहा है, जो धैर्य वीरवान है वो वहाँ पे बैठा हुआ है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ शिला मतलब पत्थर, स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भी बना। तब कवि यहाँ आश्चर्य प्रकट करता हुआ कहता है कि यह वीर कौन है, यह कौन वीर है जो जाग रहा है। पुनः कवि आश्चर्य प्रकट करता हुआ कहता है यह कौन धैर्यवान धनुर्धारी है जो देखने में तो भोगी लगता है। भोगी अर्थात जिसका परिवार होना चाहिए, जो उपभोग करने की आयु का लगता है। यह खिलौना कुसुमायुध, कुसुम पुष्प समान आयुध होकर लेकर बैठने लायक बालक है, लेकिन यह योगी के जैसा बैठा हुआ है। क्यों दृष्टिगत हो रहा है, अर्थात जिस उम्र का बालक है उस उम्र के बालक को पुष्पों से, खिलौने से का बाण लेकर उपभोग करना चाहिए, वो आनंद लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है इतनी रात में क्यों बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बहुत ही सरल समझ है, एक बार सुन लोगे आसानी से आप इसमें व्याख्या कर लोगे। नंबर 3, अब वो जो लक्ष्मण बैठा हुआ है उसके बारे में बात चर्चा हो रही है। किस व्रत में है व्रति वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए। राजभोग्य के योग्य विधिन में, राज्य योग्य के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। मतलब व्रत मतलब उपवास होता है। व्रति मतलब उपवास करने वाला। विपिन मतलब जंगल होता है। कुटीर मतलब कुटिया होता है। विराग मतलब वैराग्य होता है। कवि यहाँ पर कहता है कि वो जो धरना दे रहा है, मतलब वहाँ पर बैठा हुआ है, पहरा दे रहा है, उस कुटिया में क्या है ऐसा जिसकी वो पहरा दे रहा है। इस पंक्ति के माध्यम से पंचवटी खंड काव्य की रचना 1925 में की गई थी। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसके माध्यम से लक्ष्मण के योगी रूप का चित्रण है, जो राज भोगने की आयु में योगी का जीवन भी जी रहा है, जो मतलब भोगने की आयु में योगी के समान जीवन जी रहा है। तो उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि यह जो व्रत लिए हुए है वीर है, उसने कौन सा व्रत लिया है, किस कारण से इसने संकल्प लिया है। और संकल्प ही नहीं लिया बल्कि निद्रा का भी त्याग किया। मतलब सो ही नहीं रहा है, वो निद्रा का त्याग कर दिया है। रात में सभी को सोना चाहिए, लेकिन यह निद्रा को त्याग करके बैठा हुआ है। आखिर इसने कौन सा संकल्प लिया है। राजभोग के योग्य यह बालक आज इस जंगल में वैराग्य लेकर बैठा है। इसे देखकर लगता है कि इसे राजभवन में होना चाहिए। इसके रूप को देख के ऐसे लगता है तो राजभवन में होना चाहिए, लेकिन यह तो जंगल में है। इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है, मतलब क्या खजाना है, यहाँ क्या हीरे मोती हैं, जिसका वो सैनिक बना हुआ है और यहाँ पर खड़ा है। आखिर वैरागी ने कुटिया में किसकी रक्षा हेतु अपना तन मन जीवन लगा दिया है, कवि यह प्रश्न कर रहा है। एक बार पढ़ते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। किस व्रत में है व्रति वीर यह,
निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बिना हुआ बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। तो इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का चित्रण है। वीर रस में अनुप्रास अलंकार, बार बार जहाँ किसी पंक्ति का प्रयोग होगा, किसी शब्द का प्रयोग होगा, किसी वर्ण का प्रयोग होगा, तो वहाँ पर समझ जाना कि वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे है, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज वही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मतलब मृत्युलोक मतलब मृत्युलोक पृथ्वी, मालिन्य मतलब मलिनता, मेटने मतलब मिटाने, स्वामी मतलब भगवान राम को कहा गया है, विजन मतलब निर्जन, विजन मतलब निर्जन जहाँ कोई नहीं होता है, निशा मतलब रात होता है, शेष मतलब बाकी होता है, प्रहरी मतलब पहरा देने वाला, निशाचरी मतलब राक्षसी, निशाचरी जो रात में घूमते रहते हैं, निशाचरी मतलब राक्षसी, यामा माया, माया मतलब होता है लीला, जो लौकिक लीला है, हरकत है, उसको माया कहा गया है। तो इसके माध्यम से ये आपका कवि ने कुटियों में वास करने वाली लक्ष्मी अर्थात सीता की महिमा यहाँ पर बताया है। इसी क्रम में लक्ष्मण की वीरता का भी चर्चा हुआ है। अब है, इसमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि घास फूस की जो कुटिया में रहने वाली स्त्री के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि मृत्युलोक की रानी, मृत्युलोक यानी कि पृथ्वीलोक की मलिनता कलुषता को मिटाने के लिए जो स्त्री अपने स्वामी पति के संग आई है, यह तीनों लोकों आकाश पाताल धरती की लक्ष्मी है। अर्थात इस कुटिया में लक्ष्मी का आवास है, यह लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीनों लोकों की लक्ष्मी की इस कुटिया में वास कर रही है, जो पूरी पृथ्वी की मलिनता, जो पूरी पृथ्वी की मलिनता मोह लोभ मद अहम को स्वच्छ करने के लिए इस कुटिया में रह रही है। एक स्त्री की सुरक्षा यह वीर वंश की प्रतिष्ठा लाज है। कोई भी व्यक्ति तभी वीर कहलाएगा जब उसके सामने किसी स्त्री की मर्यादा की सुरक्षा होगी। जब वीर वंश की प्रतिष्ठा ही यही है, तब कोई भी वीर वंश का प्रहरी सुरक्षा देने वाला बनकर क्यों नहीं खड़ा होगा। यहाँ प्रहरी बनने का कारण भी स्पष्ट है। यह अकेला प्रदेश है, निर्जन लोग हैं, इस जंगल में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ लोग भी बहुत कम हैं, इक्के दुक्के लोग हैं और रात भी बची हुई है। कहा नहीं जा सकता कि राक्षस कब कौन सा माया कर दे, अर्थात राक्षसों की माया से प्रभावित कर सकती है। अतः इस वीर का यहाँ प्रहरा देना बिल्कुल ठीक है। कवि यहाँ पर बताता है, एक बार और सुनिए पंक्ति को, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है, स्वामी संग कौन आई है, लक्ष्मी आई है, मतलब सीता जी आई है इस मृत्युलोक में। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, जो तीन लोक की स्वामिनी है, लक्ष्मी है, वो वहाँ विराजमान है। वीर वंश की लाज वही है, वीर वंश का लज्जा या प्रतिष्ठा वही है, वही लक्ष्मी है। फिर क्यों वीर न प्रहरी हो। फिर ऐसे में वीर वंश का ये जो कर्तव्य बनता है कि वो उसकी रक्षा करें। विजन देश है निशा शेष है, और ये विजन देश है, यहाँ कोई नहीं है, आजू बाजू कोई नहीं है, एकदम निर्जन देश है, यहाँ कोई नहीं रहा है, और निशा पूरे बचा हुआ है, रात्रि बचा हुआ है, और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षस घूमते रहते हैं, इसीलिए वो क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। आगे, कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप की सुनता है वह आप से कहता, बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है, धीर धनुर्धर नई नई। अब यहाँ पर जो अर्जुन जब रक्षा कर रहे हैं उस कुटी की, तो वो क्या हरकत कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया। कठिन शब्द है यहाँ पर, जन मतलब लोग होता है, निज मतलब अपना, मोहमयी मतलब मोह से भरा हुआ। यह पंक्ति पंचवटी से लिया गया है, 1925 में जिसे लिखा गया है। पंचवटी के माध्यम से राम सीता लक्ष्मण के जीवन का मनोरम चित्र है। इस पंक्ति में कवि ने रात्रि की गहन बेला में लक्ष्मण के संकल्पों का चित्रण किया। लक्ष्मण क्या क्या बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे। तो लक्ष्मण अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। व्याख्यात पंक्ति में कवि लक्ष्मण की मनोदशा का चित्रण कर रहे हैं। पंचवटी में रहते रहते 13 वर्ष बीत गए हैं, अब आखिरी वर्ष बचा है, वह भी बीत जाएगा। लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला, राजा दशरथ, माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा भी बहुत याद आ रही है। अब वो लक्ष्मण जो है माता कैकेयी की, दशरथ की, कौशल्या, सुमित्रा सबको याद कर रहे हैं। अपने भाई भरत, शत्रुघ्न, प्रकारांतर से उन्हीं अयोध्या नगरी की भी खूब याद सता रही है।
उन्हें माता कैकेयी की पश्चाताप याद आ रहा है। यह सब कुछ याद कर पहरा देते हुए बीच बीच में इधर उधर प्रसन्नता भरी दृष्टि डालते हुए लक्ष्मण मन ही मन बातें कर रहे हैं। वो सबको याद कर रहे हैं पहले की बातों को, और वो मन ही मन क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपने आप से। यह धैर्यवान धनुषधारी नई नई बातें सोच भी रहा है और खुद से भी कह रहा है। वो क्या क्या कह रहा है ये जो है इस पंक्ति में बताया गया है। वो उर्मिला को, राजा दशरथ को, माता कैकेयी को, कौशल्या को, सुमित्रा को सब याद कर रहा है। कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप की सुनता है वह आप से कहता, बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी मन ही मन बातें करता, धीर धनुर्धर नई नई। तो वो धीरे धीरे धनुर्धर जो रक्षा कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। आगे आता है 6 नंबर का पंक्ति देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निशब्द निशा, है स्वच्छंद सुगंध सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, निस्तब्ध मतलब खामोश, स्वच्छंद मतलब आज़ाद स्वतंत्र, सुमंद मतलब अत्यंत सुस्त, नटी मतलब नाटक करने वाला, एकांत मतलब एकांत। तो शूर्पणखा पंचवटी खंड काव्य में चित्रित इसमें प्रथम सर्ग में श्री राम सीता लक्ष्मण की दिनचर्या जीवन प्रसंग का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। ये इसका प्रसंग है। इसमें मैथिली शरण गुप्त ने धैर्यवान प्रहरी लक्ष्मण के मन में चलने वाली संकल्पों का सुंदर चित्रण किया है। घनी रात्रि की बेला में धैर्यवान लक्ष्मण कुटिया की पहरादारी कर रहा है और आसपास फैली सुंदर सघन स्वच्छंद चांदनी की मनोहरता को महसूस करते हुए कह रहे हैं कि आज यह साफ सुंदर स्वच्छ चांदनी कितनी सुंदर है, और एकांत रात में फैली इस चांदनी की खूबसूरती के बारे में क्या ही कहा जाए। वो चांदनी रात के बारे में क्या कर रहे हैं उसका चित्रण है। रात्रि की बेला में स्वच्छ मंद मंथर खुली हवा बह रही है, कोई भी दिशा आनंद रहित नहीं है, अर्थात आनंद से भरपूर है। आगे लक्ष्मण अपने अब तक के जीवन में गति की विचारते हुए कहते हैं कि भाग्य रूपी नटी, जो भाग्य रूपी नाटक करने वाली, नाटक दिखाने वाली की लीला कहीं नहीं जा सकती। बहुत एकांत भाव से मौन रहकर नियति अपने लीला दिखाती है, प्रतिक्षण किसी न किसी प्रकार से वह क्या करती है, दिखाते रहती है। नंबर 7 है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। वसुंधरा मतलब धरती, रवि मतलब सूर्य, विराम दायिनी मतलब विश्राम देने वाली, शून्य मतलब बिल्कुल शांत, श्याम मतलब सांवली रंगत का, तनु मतलब काया। अब यहाँ पर पंचवटी से लिया गया है, 1925 में लिखा गया है। इसके माध्यम से कवि ने रात्रि की सुंदरता का चित्रण किया है। इस पंक्ति के माध्यम से गुप्त जी ने रात्रि की सुंदरता का चित्रण किया है। कवि कहता है कि रात होने पर यह धरती तारे रूपी मोती आकाश बिखरा देती है। जो धरती क्या करती है, तारे रूपी मोती आकाश में बिखरा देती है, जिसे सुबह होने पर सूर्य बटोर लेता है, अर्थात सूर्य होने पर आकाश के तारे गायब हो जाते हैं, और फिर जब आराम देने वाली संध्या का आगमन होता है तब सूर्य इन तारों को संध्या को दे जाता है। जब यह तारे संध्या को मिल जाते हैं तब उनका एक नया रूप प्रकट हो जाता है। बिल्कुल शांत सांवली रंगत पतली काया वाली संध्या एक नए रूप में प्रकट होती है। वह तारों से सुसज्जित हो जाती है और इस तरह पुनः रात्रि का आगमन हो पाता है। अर्थात यह है कि रात के समय आकाश में मोती जैसे सुंदर तारे बिखरे होते हैं, सुबह होने पर वो गायब हो जाते हैं। सुबह के बाद पुनः शाम होती है और शाम के गहराने पर रात के समय वापस टिमटिमाते झिलमिलाते तारे क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। 8वां नंबर है 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी जब इस जन को सबसे बढ़कर किस धन की। आर्त मतलब दुखी, अचेत मतलब बेहोश, जन मतलब मानव, तात मतलब पिता। इसके माध्यम से
इसमें रात्रि के समय लक्ष्मण जी कुटिया की पहरेदारी कर रहे हैं। इस अर्धरात्रि में उसके मन में कई विचार चल रहे हैं जिसकी चर्चा गुप्त जी ने इसमें की है। कुटिया के सामने अर्धरात्रि में रात्रि के सौंदर्य का आनंद लेते हुए धीर वीर लक्ष्मण सोच रहे हैं कि यहाँ पंचवटी में रहते हुए उसे 13 साल बीत गए हैं, लेकिन लगता है जैसे कल की बात हो। अयोध्या से वनगमन करते समय हमने श्री राम सीता लक्ष्मण मतलब हमने देखा कि पिताजी महाराज दशरथ चीख करके बेहोश हो गए थे। अब तो 13 वर्ष बीत गए हैं, 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन इस अवधि में मुझे सेवा का जो सुख प्राप्त हुआ है, सेवा रूपी खजाना जो मुझे प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा खजाना मुझे और क्या मिलेगा, इससे ज़्यादा खजाना और क्या मिलेगा। अर्थात श्री राम माता सीता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धन और सुख है ही नहीं। इसके बाद 9वां नंबर का है और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धोरेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सब को भी मानो विवश विसारेंगे। मतलब वो बता रहे हैं कि लक्ष्मण सोच रहे हैं कि अब तो भाई राजा जब राम जाएंगे अयोध्या तो क्या रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे। कर विचार लो को पकार का, हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप क्या नहीं कर सकता यह नरलोक। मतलब इसमें बताया गया है कि राम भाई जब जाएंगे तो वहाँ राजकाज में व्यस्त हो जाएंगे, हमको हमारे प्रति ध्यान नहीं देंगे और हमको सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। तब यहाँ पर आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, प्रजार्थ मतलब प्रजा के हित के लिए। इसमें प्रस्तुत छंद में माध्यम से अर्धरात्रि की बेला में लक्ष्मण के मन में चिंतन मनन चल रहा है और पंचवटी के रहते रहते उसने 13 साल बिता दिए हैं और 1 साल बाद 14 वर्ष पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इस पर लक्ष्मण क्या करते हैं, विचार करते हैं। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि 13 वर्ष तो बीत गया, जैसे भी हो अब 1 वर्ष ही वनवास का शेष बचा है। इसके बाद तो बड़े भाई श्री राम जी की ही पूजा के हित के लिए राज्य भर का भार ले लेंगे और राजकाज के ही कार्य में इतने व्यस्त रहेंगे कि हम सबको भुला देंगे। क्योंकि वह राजकाज का सारा कार्य लोगों के उपकार के लिए कर रहे हैं, इसलिए इससे हमें कोई शोक नहीं होगा। रही बात मेरी, तो क्या मैं अपना भला आप नहीं कर सकता? मैं बड़े भाई श्री राम के व्यस्ततम कामकाज में उत्तरदायित्व के बीच भी सेवा का मौका क्या करूँगा, निकाल लूँगा। आगे है 10 नंबर। मंझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता हूँगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपने जड़े जमा लूँगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती, उसे देखते थे सब वह थी निज को ही न देख सकती। मतलब वो जो मंझली माँ मतलब कैकई थी जिसके कारण से 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो उसकी क्या स्थिति है उसको यहाँ पर बताया गया है। मंझली मतलब मध्य, बीच की, निर्वासित मतलब देश निकाला, आर्य मतलब श्रेष्ठ। यहाँ पर इसके माध्यम से लक्ष्मण के मन पर जो विचार चल रहा है उसको वाणी दिया गया है। इसमें लक्ष्मण माता कैकेयी के चरित्र, उसकी मनसा व चित्रकूट में उनकी स्थिति के संदर्भ में अपने विचार कर रहे हैं। पंचवटी में अर्धरात्रि में कुटिया का पहरा देते हुए लक्ष्मण सोच रहे हैं कि श्रेष्ठ भ्राता श्री राम को वनवास देकर अयोध्या का राजा स्वपुत्र भरत को बनाकर मंझली माँ कैकेयी स्वयं राजमाता बन जाएगी और अयोध्या में अपनी जड़ें जमा लेगी। माता कैकेयी ने यही सोच समझकर तो श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था, लेकिन क्या उनकी स्थिति आनंदमयी रही? नहीं। पिताजी राजा दशरथ की मृत्यु के बाद जब वे भरत तथा अयोध्यावासी संग चित्रकूट आई थी, तब उनकी कारुणिक स्थिति देखकर स्वयं करुणा भी थक गई थी। अर्थात माता कैकेयी की स्थिति अत्यंत कारुणिक थी। चित्रकूट में तो सब उसे देख रहे थे, लेकिन वह स्वयं अपनी स्थिति से अनभिज्ञ थी। वह खुद की दयनीय स्थिति से अनजान थी। यहाँ लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया था, उस उद्देश्य की कोई पूर्ति ही नहीं हुई, बल्कि इसका कारुणिक परिणाम ही सामने आया। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले लक्ष्मण कैकेयी ने क्या दिया था, कैकेयी के कारण से ही 14 वर्ष का वनवास हुआ था। फिर वो पंचवटी आए थे। आपको ये प्रसंग याद होगा, जब वो घर छोड़ करके जा रहे थे तो पंचवटी में सब रुके थे और पूरा जितने राजपाट के लोग हैं और उसके साथ कैकेयी है, दशरथ है, सब आए थे पंचवटी मिलने के लिए राम से, और ये बोल रहे थे कि आपको वापस चलना होगा। ये जो आपका जो 14 वर्ष का वनवास है, इसके स्थान पर आपको वापस चलना होगा। सब मनाने के लिए आए थे कि आप वनवास मत जाओ। तो उसी पंचवटी के समय माँ जो कैकेयी माँ है उसको देख कर की करुणा भी थक गई थी। ये बात जो है याद कर रहे हैं लक्ष्मण जी। आगे आता है 11 नंबर। अहो राजमातृत्व यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी है सचमुच वे बहुभागी।
एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वनी में ही है विश्वानुकूल्य रखा। राजमातृत्व मतलब रानी का पुत्र, रानी का पुत्र मतलब राजमातृत्व, और बहुभागी मतलब बड़े भाग्यशाली, मूढ़ मतलब मूर्ख होता है। यहाँ इसके माध्यम से राम वनवास के उसके परिणाम के संदर्भ में कवि लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, विचार दे रहे हैं। राम वनवास के संदर्भ में लक्ष्मण कह रहे हैं कि बड़ी विडंबना है कि श्री राम को वनवास दिया गया ताकि भरत अयोध्या का सिंहासन संभाले, लेकिन यहाँ तो भरत ने राज सुख का त्याग कर दिया, लेकिन अयोध्या का राज सिंहासन त्याग कर भी वे बड़े भाग्यशाली हैं और ऐसे भाग्यवान हैं कि उनके आगे 100 सम्राट भी कुछ भी नहीं है। यहाँ लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि भरत भाग्यशाली है क्योंकि उन्होंने श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख अपनी मर्यादा का परिचय दिया, संपूर्ण संसार से अपार यश और कीर्ति अर्जित की। ऐसा यश तो सैकड़ों राजाओं को भी नसीब नहीं होता, इसलिए लक्ष्मण बड़े भाग्यशाली हैं। तत्पश्चात लक्ष्मण जगत संसार को मूर्ख कर रहे हैं कि इस मूर्ख संसार ने एक राज्य का कितना बड़ा सौदा कर दिया, यानी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास ऐसा ही सौदा था और इसके बदले में राज्य को कष्ट ही मिला। इससे ज़्यादा सुखी तो हम हैं जो वन में रहकर ही ज़्यादा प्रसन्न है और विश्व के अनुकूल हैं, ऐसा लक्ष्मण सोच रहे हैं। आगे 12 नंबर का पंक्ति है, होता यदि राजत्व मात्र की लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्या अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव भी ही भाते हैं। राजा तो मतलब राज प्राप्ति, पूर्वज मतलब परिवार के बुजुर्ग पीढ़ी, पूर्व भाव मतलब पहले के भाव। इसके माध्यम से कवि गुप्त जी ने लक्ष्मण के विचारों को वाणी दी है। चिंतन करते हुए लक्ष्मण सोचते हैं कि यदि राजगद्दी प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता तो हमारी पिछली पीढ़ी के बुजुर्ग जन क्यों राज सिंहासन का सुख छोड़कर वन जाते। अर्थात कुछ तो कारण होगा कि एक अवस्था के बाद बुजुर्ग गण वनगामी सन्यासी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। मतलब जो वर्ण व्यवस्था में क्या होता है, जो वानप्रस्थ होता है उस वानप्रस्थ में आपको गृह घर आपको त्यागना पड़ता है, संन्यास जीवन जीना पड़ता है। यदि परिवर्तन की ही उन्नति का आधार मान लिया जाए तो ठीक इस परिवर्तन मार्ग पर हम बहते चलेंगे, लेकिन तब भी तो मुझे सीधा सच्चा साफ भाव ही प्रिय लगता है, जो भाव हमारे प्रारंभिक जीवन का था। अतः मुझे अपने प्रारंभिक जीवन के आगे बढ़ना पसंद है। उसके बाद यहाँ पर 13 है, जो हो जहाँ आर्य कहते हैं वही राज्य वे करते हैं, उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं सयत्न हम पुर में जिन्हें पिंजरों में कर बंद, वे पशु पक्षी भाभी से हैं मिहिले यहाँ स्वयं अपि सानंद। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, सयत्न मतलब प्रयास कर, पूर्व मतलब महल, स्वयं अपि मतलब अपने आप, स्वयं अपि मतलब अपने आप। इसके माध्यम से लक्ष्मण के वनवास की पंचवटी में चिंतन मनन की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। और लक्ष्मण कह रहे हैं कि बड़े भाई श्रेष्ठ श्री राम जी जहाँ कहीं भी रहते हैं वहीं राज करते हैं, अर्थात वे जहाँ जाते हैं उनका प्रभाव बन जाता है। श्री राम के शासन में वन में रहने वालों पशु पक्षी भी स्वच्छ विचरण करते हैं, बिना किसी भय के घूमते फिरते हैं। हम जिन पशु पक्षियों को राजमहलों में बंद कर रखते हैं, वही पशु पक्षी इस जंगल रूपी जगह में स्वतंत्र भाव से आनंदमय घूमते फिरते हैं और भाभी सीता से इतने घुले मिले हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्री राम और माता सीता गुण ही इतने प्रखर हैं कि वे जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग नहीं बल्कि पशु पक्षी भी इतने घुल मिल जाते हैं कि सब एक ही परिवार हो जाता है। आगे है 14 नंबर का है, करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी यह कहता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। यहाँ पर पतित मतलब बुरा स्वभाव वाला, पतित मतलब बुरा स्वभाव वाला, निकृष्ट चरित्र, बहुधा मतलब अधिकांश, पशुता मतलब पशु स्वभाव, निज मतलब अपना, निसर्ग मतलब प्रकृति, लोप मतलब गायब होना, सुख मतलब दैवीय, जननी मतलब जन्म देने वाली। इसके माध्यम से इसमें प्रस्तुत छंद में लक्ष्मण के संकल्पों को वाणी दिया गया है। पशु पक्षी वर्ग के प्रति उनके सद्भाव की भावना व्याख्या छंद में इस छंद में की गई है।
प्रस्तुत छंद के माध्यम से पशु समाज के प्रति लक्ष्मण का सद्भाव प्रकट हुआ है। वे कहते हैं कि हम व्यर्थ ही दुष्ट लोगों पर पशु होने का आरोप लगाते हैं या फिर दुष्ट लोगों को पशु कहकर उनकी लांछना करते हैं। पशु वर्ग क्या कभी अपने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं? पशु समाज कभी अपनी निजी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि मैं मानवता को देवता की जननी कह सकता हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि मानवता देव धर्म के समान है, लेकिन दुष्ट अधर्मी व्यक्ति को पशु समान कहना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पशु वर्ग उत्तम वर्ग है, इसकी तुलना निकृष्ट मानव से नहीं की जा सकती। मतलब इसमें पशुओं को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। आगे 15 नंबर देखते हैं। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती है उनको पंचवटी छाया गहरी। चारू चपल बालक जो मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं, खेल खिजाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। चारू मतलब सुंदर, चपल मतलब चंचल, खिजाकर मतलब झुंझलाना, रिझाते मतलब आकर्षित करना, आर्या मतलब श्रेष्ठ स्त्री। तो इसमें श्री राम लक्ष्मण सीता जी के पंचवटी प्रवास के जीवन के बड़ा मनोरम चित्रण किया गया है। कवि बताते हैं कि पंचवटी में पशु पक्षियों के प्रति माता सीता के प्रेमपूर्ण व्यवहार का मनोरम चित्रण कैसा है। पंचवटी में दोपहर के समय विविध प्रकार के पशु पक्षी आते हैं और शोर मचाते हैं। ये सभी पशु पक्षी अपनी दोपहर यहीं कुटिया के पास गुजारते हैं। माता सीता इन सभी पशु पक्षियों को वृक्षों की छाया में बैठाकर प्रेम से भोजन परोसती हैं। जिस तरह सुंदर चंचल बालक खेल कूद कर अपनी माँ को तंग करते हैं, ठीक इसी तरह माता सीता को भी ये सभी पशु पक्षी घेर कर खेल कर तंग करते रहते हैं, लेकिन इस तंग करने व होने में दोनों में प्रेम छिपा हुआ है। पशु पक्षी माता सीता के प्रति अनुरक्त हैं और माता सीता इन पशु पक्षियों के प्रति अनुरक्त है, मतलब दोनों में प्रेम भाव है। ये 16 नंबर का पंक्ति है, ये अंतिम पंक्ति है। गोदावरी नदी का तट वह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कर मानो तान ले रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। यहाँ पर ताल मतलब शोर करना, कलकल मतलब शोर करते हैं, और इसके माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से जो प्रकृति का मनोरम चित्र है, इसके माध्यम से गोदावरी नदी की सुरम्यता का चित्रण है। नदी के कल कल बहने से प्रकृति में कितनी मनोरमता आती है उसका चित्रण है, और इसका सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। पंचवटी की सुंदरता का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि गोदावरी नदी के सौंदर्य को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस नदी का यह किनारा अभी भी ताल दे रहा है, शोर दे रहा है, शोर कर रहा है। ऐसा लगता है कल कल ध्वनि कर बहती गोदावरी नदी की चंचल धारा तट से टकराकर ताने ले रही है, अर्थात तट ताल दे रहा है और नदी की धारा तान ले रही है। हवा के स्पर्श से पत्ते नाच उठे हैं, इस स्पर्श से पत्तों की सरसराहट सुनी जा सकती है। इस रमणीयता में फूल भी मन में महकने लगे हैं और इन्हें देखकर चंद्रमा और नक्षत्र ललचा उठे हैं। वे ललक कर नदी के तान, फूलों की सुगंध व पत्तों की सरसराहट को ललचा कर देख रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं।